खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अरफान अहमद खान साहब आज भी हमारे साथ होंगे। जर्मनी की सूरत हाल पे बातचीत करेंगे। कल जो खान साहब ने प्रोग्राम किया था बहुत लोगों ने पसंद किया, लेकिन मुझे समझ नहीं आती। मुझे लिख रही है कि वेबसाइट कौन सी, मैंने वो पीछे बैकग्राउंड पे आखिर पे वो बाकायदा तौर पर वेबसाइट का नाम डाल दिया था, तो वहाँ पे चेक कर लिया करें। तो आज खान साहब से पूछते हैं कि सियासी सूरत हाल क्या है जर्मनी की, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं जर्मनी में। खान साहब क्या चल रहा है? सीडीओ कोई ऐलानात कर रही है? देखिए, इलेक्शन का ही मुहिम जो है वो एक किस्म की शुरू हो चुकी है जर्मनी के अंदर, और तमाम सियासी पार्टियां जो है सख्त मैदान में है। और नए साल के बाद अब इजलासात वगैरह जो है उनके जलसे वगैरह, यहाँ को पता है ज्यादातर बंद कमरों में या हालों के अंदर जलसे होते हैं, तो वो शुरू हो चुके हैं। और सब अपनी अपनी पार्टियों की जो इंतखाबी मुहिम है उसमें जो उनका मंशूर है वो पेश कर रही हैं। जी। कल रात जो है वो CSU, जो कि सिस्टर पार्टी है CDU की, मेन पार्टी जो CDU है, लेकिन बायरन के अंदर सिर्फ CSU के नाम से वो काम करते हैं। तो उन्होंने अपना इंतखाबी मुहिम जो वो शुरू की और वो जारी किया है अपना मंशूर। जी। असल में उनका 6, 7 और 8 जनवरी को पताई टाग है। उसके लिए उन्होंने पताई टाग से पहले एक मंशूर जारी किया कि हम ये मंशूर है, हम इसके ऊपर अपनी पताई टाग के अंदर राय लेंगे अपने मन से। उसके अंदर जो गैर मुल्की से मुतल्लिक पॉलिसी है वो उन्होंने काफी सख्त की है। एक तो उन्होंने एक किस्म की वार्निंग दी है CDU को कि भाई हम तो एक सूबे में हैं और आप जो है वो जर्मनी के 15-16 सूबों के अंदर है, तो हमने आपके साथ मिलकर हुकूमत करते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो हमारी मंशूर है गैर मुल्कियों से मुतल्लिक वही आपकी पार्टी का भी होना चाहिए। और उसके अंदर उन्होंने एक तो ये कहा है कि भाई जो इमिग्रेशन पॉलिसी है उसको वो सख्त किया जाए, जो उनकी CDU ने पहले बनाई थी, एंजेला मैर्केल ने, और SPD वाले उसको 2 कदम और आगे उसको लेके चले हैं। उससे वो इख्तलाफ कर रहे हैं। वो कहते हैं कि भाई ये दोनों हमें मंजूर नहीं, बल्कि एक सख्त पॉलिसी जो बनाई जाए जिसके अंदर सिर्फ स्किल्ड लेबर जो है उसको जर्मनी में आने की इजाजत दी जाए, बाकी जो है इन्हें फारिग किया जाए। और बहस कर दिया है न सिर्फ उनके ऊपर जो सोशल हेल्प ले रहे हैं, बल्कि यूनिवर्सिटीज के वो स्टूडेंट्स जो बाफिक लेते हैं या स्कॉलरशिप ले रहे हैं किसी किस्म का जर्मन हुकूमत से, उनको वो कहते हैं कि वो डेबिट कार्ड जो है उनको भी दिए जाए, ताकि किसी किस्म की जर्मन मनी जो है वो बाहर ना जाए। इन मानों में कि भाई जो जमात जो डिपेंडेंट है हुकूमत के, वो रकम वो बाहर ना जाए, अपनी कमा के भेजें तो बहुत बात है, लेकिन इस किस्म की मतलब सख्त पॉलिसी के उन्होंने बाद ऐलानात किए हैं। तो शाम के बारे में वो कहते हैं कि शाम वालों को वापस भेजा जाए, वहां पर जब हुकूमत जमहूरी हुकूमत कायम हो जाए तो फिर इनको वापस भेज दिया जाए। इन्हें ऐसे वीजे ना इशू किए जाएं जो बाद में उफन थाल पे चेंज हो सकते हो, या मुद्दत की बुनियाद पर इनका 20 साल हो गए तो अब इनका हक बन गया जर्मनी में रहने का। उसकी उन्होंने मुखालफत की है। वो कहते हैं शाम के लिए स्पेशल वीजा बनाया जाए, जो आए हुए शाम के लोग, और वो अपने मुल्क में जहां इंतखाबात होने के बाद जमहूरियत बहाल हो जाए तो फिर इनको वापस जो है भिजवा दिया जाए। इस किस्म की जो मतलब पॉलिसीज है उसमें सख्त पॉलिसीज का उन्होंने ऐलान किया है, जिसका इफेक्ट जो है वो लाजमन CDU के विरुद्ध पड़ेगा, और CDU की भी पॉलिसी भी इससे मिलती जुलती जो आएगी। वैसे ही जो CDU के चेयरमैन है वो वैसे गैर मुल्कों के काफी खिलाफ है। वैसे जो है जी। खान साहब, हाउस मिनिस्टर वजीर खारजा भी पिछले दिनों गई हुई थी वहां पे शाम में जर्मनी की। आज जर्मन वजीर खारजा विजिट करके आई हैं और वो जो है उसको मिल के आई हैं, और वो यही कह के आई हैं कि वहां पे इंतखाबात करवाए जाए और हुकूमत जो है बनवाई जाए। तो उनको कहा यह गया था कि शायद 4 साल लग जाए शाम के अंदर हुकूमत कायम होने में। तो उन्होंने ये भी ऑफर दिया कि भाई जो इंफ्रास्ट्रक्चर है शाम का उसको ठीक करने में जर्मन हुकूमत जो है मदद करेगी, यूरोपियन यूनियन से भी मदद लेकर देगी। लेकिन वो इसी तरफ है कि भाई आप मुल्क में इंतखाबात करवा के जो दोबारा जमहूरियत को बहाल करें और सिस्टम के अंदर आए। खान साहब, जो शाम के लोग इस वक्त जर्मनी में मौजूद हैं
उनके पास ओपन हार्ट अलाउंस भी है, तो ये लोग भी वापस भिजवाए जा सकते हैं शाम में? देखिए, जिसके पास ओपन हार्ट अलाउंस है उसको तो वापस नहीं भिजवाया जा सकता, लेकिन ज्यादातर शाम के पास जो है वो एक गेस्ट उसका वीजा है जो जारी किया गया है, स्पेशल रहम का वीजा, के भाई आपके मुल्क में हालात दुरुस्त नहीं है तो आर्जी वीजा कह लें, आर्जी तौर पे क्याम का वीजा जो है वो दिया गया है। और यूक्रेन के जो लोग हैं उनको भी उसी तरह का वीजा दिया गया यहाँ पे? किनको? यूक्रेन में भी 2-3 किस्म के वीजे चल रहे हैं। बास को तो उन्होंने कबूल किया यहाँ पे रहने के लिए, बास को वही गेस्ट के वीजे जो है वो इशू किए गए हैं। खान साहब, एक बड़ा अहम सवाल है, मुझे भी कुछ इस तरह की इतला मिली है कि अगर इंतखाबात के बाद CDO और CSO हुकूमत बनाती है तो ये गैर मुल्कियों के लिए ज़मीन तंग कर देंगे और सिर्फ वो लोग यहाँ पे रहेंगे जो काम करते हैं, जो काम नहीं करते उनकी छुट्टी हो जाएगी। क्या कहते हैं आप इसके बारे में? देखिए, ये तो एक मतलब सभी कह रहे हैं, SPD ने भी वोट लेने के लिए यही नारा लगाया है कि भाई जो लोग काम नहीं करते, बेकार हैं, हुकूमत के ऊपर बोझ है, उनको वापस चले जाना चाहिए या हम निकाल बाहर करेंगे। और ऐसी स्कीमें उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई हुई हैं ऑलरेडी कि भाई अपने आप को लीगल कर लें, अब काम ढूंढ लें, काम तलाश करके मुलाजमत के ऊपर आ जाएं, अपना बोझ खुद उठाएं और अपना वीजा जो है वो चेंज कर लें। 2-3 वीजे ऐसे मेरे इल्म में है जिनके साथ मैं आउटलैंडर बोर्ड में गया हूँ और मैंने वीजे चेंज वो करवाए हैं, तो इसलिए वो रास्ता तो ओपन है हर एक के लिए। और ये कोई बुरा फैसला नहीं जर्मन हुकूमत का, बात सुने, ये जो एक कल्चर बन गया हुआ है कि इलीगल काम करो और हुकूमत से भी पैसे लो, इसकी हौसला चिकनी होनी चाहिए, हर सतह पर इसकी हौसला चिकनी होनी चाहिए। और इसके लिए जर्मन हुकूमत ने जो कानून बनाया या जो फैसला किया है वो कोई ऐसा बुरा फैसला नहीं है। हाँ साहब, ये बताइए कि गैर कानूनी जो लोग काम करते हैं और आप देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में उनकी भी शामत आने वाली है, चाहे उनके पास जर्मन पासपोर्ट है। देखिए, जर्मन पासपोर्ट होल्डर को चेक करना जरा मुश्किल होता है। जो इलीगल काम ज्यादातर लोग रेस्टोरेंट्सों में करते हैं या जो बॉस चेले हैं उनके ऊपर करते हैं, तो रेस्टोरेंट वालों पर तो अक्सर छापे पड़ते रहते हैं। और जो बॉस चेले हैं उनके ऊपर बॉस में कर्मा के अंदर जो काम शुरू होता है उस वक्त हुकूमत ने पिछले 2-3 सालों में काफी माजी की निस्बत ज्यादा चेकिंग वगैरह की है और फिर वो उनको ऐसा पकड़ लेते हैं। लेकिन यह है कि भाई जो जिसके पास जर्मन पासपोर्ट है उसे लीगल काम करने की क्या जरूरत है, ठीक है ना, सिस्टम के अंदर आना चाहिए। आखिर आपने अब जब जर्मन पासपोर्ट ले लिया, आपने अपना बुढ़ापा भी यहाँ गुजारना है, अपने पेंशन को बढ़ाना चाहिए इंसान को, ऐसे तमाम टैक्सेस देने के दे के, तो इसलिए ये इस बात की तो आपको भी हौसला चिकनी करनी चाहिए और सोसाइटी में आमतौर पे इस बात को कंडेम करना चाहिए कि भाई इलीगल काम की बजाय लीगल काम तलाश करें। खान साहब, जिस तरह अभी आपने कहा कि बाकायदा तौर पर डेबिट कार्ड इशू किए जा रहे हैं जर्मनी में, क्या पूरे यूरोप में अब आहिस्ता आहिस्ता जो करेंसी है उसे ख़त्म करने का प्रोग्राम बन रहा है, तो इससे फ़र्क पड़ेगा कि मनी लॉन्ड्रिंग जो होती है उसको कंट्रोल किया जाएगा? देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि डेबिट कार्ड जारी किया जा रहा है। CSU ने अपने मंशूर का हिस्सा बनाया है कि भाई ऐसा किया जाना चाहिए। अब हुकूमत बदलने के बाद, नए फरवरी के बाद, इंतखाबात के बाद आया ये बात कबूल होती है या इसका कोई मुतबादल सियासी हल निकाला जाता है, ये बात की बात है। बाकी यह है कि जहां तक करेंसी है, अभी तक तो यूरोपियन करेंसी, यूरोपियन यूनियन कायम है, जब तक यूरोपियन यूनियन कायम है यूरोपियन करेंसी भी कायम रहेगी। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा खतरा सा उठा रहा है कि भाई ये करेंसी जो है वो खत्म हो रही है या उसके जो कोई बड़ा असरात जो है, आप जिस तरह हम जिन खदशात का इजहार कर रहे हैं, मैं कोई ऐसा खदशा देखता नहीं। हाँ साहब, एक बड़ा अहम सवाल है, दोबारा बातचीत चल रही है, पिछले दिनों भी हमने इस पर बात की थी कि इंग्लैंड यूरोपियन यूनियन में आने की कोशिश कर रहा है और रेफरेंडम की बातें शुरू होगी। आप देखते हैं कि कोई तब्दीली आएगी इसी साल में? देखें, अगर वो रिसेशन जो इंग्लैंड में आया हुआ है उसको कंट्रोल ना कर सके, अब 3-4 साल तो हो गए इस बात को, अगर आइंदा भी कंट्रोल ना कर सके तो फिर जाहिर है कि उन्होंने कोई ना कोई उसका हल तो निकालना है और ये इम्कान मौजूद है कि फिर वो दोबारा यूरोपियन यूनियन में आके तो यूरोप का हिस्सा बन जाए और अपने रिसेशन को कंट्रोल कर लें। चले, बहुत शुक्रिया खान साहब। नाज़रीन,
काम 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 और बस काम, ये कायदे आज़म ने फरमाया था। खान साहब की बात में बड़ा वज़न होता है और वो आपको यही बता रहे हैं कि जनाब काम करो, और फिर यहाँ पे आपको ज़ाहिर है जिन लोगों ने यहाँ रहना है आखिर पे कोई रेंटे शेंटे भी ज़रूरत होती है कोई ज़िंदगी गुजारने के लिए। लेकिन मुझे ये पता है कि बड़ी तादाद में ऐसे लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो काम करना नहीं चाहते। वो कहते हैं पिकनिक चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, या फिर अगर करते हैं तो पूरा खाता नहीं लिखवाते। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ। तो जिन लोगों ने तो इस मुल्क को अपना मुल्क समझ लिया, या यूरोप में जो लोग रहते हैं, कोशिश करें कि बेनिफिट से जान छुड़ा लें, फिर ही आप तरक्की कर सकते हैं। जब तक आप बेनिफिट लेते तो तरक्की नहीं होती, पैसे ही लुकाता रहता बंदा, छुपाता रहता है। तो बेहतर ये है कि काम करें और यहाँ के जो मुश्किल वीज़े वो फंदाडलामनस उसे हासिल करें। जर्मन नेशनलिटी लेने चाहिए आपको, बच्चों के लिए बेहतर है। कई लोगों को मैं जानता हूँ, मेरे साथ ही आए हुए हैं आज तक, उनके पास जर्मन नेशनलिटी नहीं है, ज़ुबान की प्रॉब्लम। चैनल को सब्सक्राइब करें।